फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको लेके आए हैं बुल टेम्पल, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, जिसे डोडा बसवना गुड़ी भी कहते हैं। भगवान शिव के वाहन नंदी बैल को समर्पित ये एक प्राचीन टेम्पल है। फ्रेंड्स, ये मंदिर अपनी विशाल नंदी की प्रतिमा के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, जिसकी ऊंचाई 15 फीट लंबी और 20 फीट चौड़ी है। फ्रेंड्स, बुल टेम्पल डोडा गणेश टेम्पल के ठीक बगल में है। ये मंदिर बेंगलुरु के साउथ हिस्से में बसवनगुड़ी इलाके में है और पास में ही बगल रॉक पार्क भी है। टेम्पल मॉर्निंग में 6 बजे से 12 बजे तक और 5:30 बजे से 8:30 बजे तक खुला रहता है। अब जानते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। तो मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में केम्पेगौड़ा के द्वारा करवाया गया था। एक ही पत्थर से निर्मित नंदी की भव्य मूर्ति दुनिया की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है। ये मूर्ति एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है और इसे चारकोल और मक्खन से चमकाया गया है। फ्रेंड्स, पुरानी कथाओं के अनुसार कुछ 100 साल पहले कर्नाटका के बेंगलुरु में बसवनगुड़ी नाम का एक छोटा सा गांव था। बसवनगुड़ी और आसपास के गांव जैसे सुनेकनहल्ली, गावीपुरम, गुट्टाहल्ली, मावली और दसराहल्ली के किसान मूंगफली की खेती करते थे। इन किसानों को एक समस्या का सामना करना पड़ता था। हर पूर्णिमा की रात एक बैल मूंगफली के खेतों में घुस आता और भारी नुकसान पहुंचाता था, जिससे किसानों को भारी हानि होती थी। एक रात किसानों ने बैल का सामना करने का फैसला किया। जब वह प्रकट हुआ तो उन्होंने उसका पीछा किया, क्योंकि वह बहुत तेज़ी से एक छोटी पहाड़ी पर भाग गया था। हालांकि चोटी पर पहुंचते ही बैल गायब हो गया और उसकी जगह उन्हें नंदी, कन्नड़ भाषा में बसवा भी कहा जाता है, की एक मूर्ति मिली। उन्हें आश्चर्य हुआ कि मूर्ति का आकार बढ़ने क्यों लगा। किसानों ने मूर्ति को और बढ़ने से रोकने के लिए उसके सिर में लोहे की कील ठोक दी। बैल के प्रकट होने और मूर्ति की खोज को एक दैवीय संकेत मानते हुए उन्होंने अपनी पहली फसल नंदी को अर्पित करने का संकल्प लिया। उन्होंने नंदी बसवा को समर्पित एक मंदिर का निर्माण किया, जिसे अब बसवनगुड़ी या बैल मंदिर के नाम से जाना जाता है। नंदी की प्रतिमा 15 फीट ऊंची और 20 फीट लंबी है। जिस दिन किसान अपनी पहली मूंगफली का फसल अर्पित करते हैं, उस दिन को कदलकाई परिचय के रूप में मनाया जाता है। यह 2 दिवसीय मेला बसवनगुड़ी बैल मंदिर के पास लगता है और दूर दूर से गांवों से किसानों को आकर्षित करता है, जो नंदी को अपनी पहली फसल अर्पित करने आते हैं। मूंगफली के अलावा मेले में पारंपरिक गुड़िया, खिलौने, चूड़ियाँ, खाद्य पदार्थ और अन्य सामान भी
मिलते हैं, जिससे किसानों को अपनी उपज से जीविका कमाने का अवसर मिलता है। फ्रेंड्स, हर साल कार्तिक मास के आखिरी सोमवार और मंगलवार को मंदिर परिसर में मूंगफली का मेला लगता है और देवता को मूंगफली भी चढ़ाई जाती है। स्थानीय भाषा में इस मेले को कदलके-काय परिषय कहते हैं। कदले-काय परिषय के दौरान मूंगफली बेचने वाले और श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां मंदिर परिसर में आते हैं। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि मूर्ति का आकार आज भी बढ़ रहा है और इसकी पीठ और किनारों पर कुछ दरारें देखी जा सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि मूर्ति में चमत्कारी शक्तियां हैं और यह भक्तों की कामनाएं भी पूरी करती है। फ्रेंड्स, मंदिर से बाहर निकलते साथ इंग्लिश और कन्नड़ दोनों लैंग्वेज में मंदिर के हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। आप इसे रुककर पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए एक पार्क है जिसे बगल रॉक पार्क भी कहते हैं। ये लगभग 1328 एकड़ क्षेत्र में फैला पार्क है। ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण और माना जाता है कि यह लगभग 3000 वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि अतीत में बेंगलोर के शासक राजवंशों द्वारा इस पार्क की विशाल शिलाखंडी संरचनाओं का उपयोग निगरानी मीनारों के रूप में भी किया जाता था। ऐसी कई कहानियाँ प्रचलित है कि इन चट्टानों का उपयोग संकेत चिन्हों के रूप में किया जाता था, जहाँ सूर्यास्त के समय बिगुल बजाने वाले को एक दूसरे को संकेत देने के लिए तैनात किया जाता था ताकि शहर की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह पार्क खूबसूरत और शांत, जो कि प्रकृति प्रेमियों और पिकनिक मनाने वालों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। इस पार्क का नाम उस बिगुल के नाम पर रखा गया जिसे विजया राजवंश के शासनकाल में भी खतरे की सूचना देने के लिए एक चट्टान की चोटी से बजाया जाता था। इस पार्क में बांस, यूकेलिप्टस, नीम, बरगद, मोर, बंदर, तितलियां और मधुमक्खियां जैसी विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। हरियाली से घिरा यह शांत स्थान शहर की भाग-दौड़ से दूर एक सुकून भरा ठिकाना है। पक्षियों के मधुर गीत सुनने और प्रकृति की ताजगी भरी सुगंध में सांस लें और जो विश्राम और स्फूर्ति के लिए आदर्श वातावरण बनाती है। फ्रेंड्स, अगर आप फिटनेस के शौकीन हैं तो बगल पार्क में एक बेहद साफ़ सुथरा
जॉगिंग पार्क है। सुबह हो या शाम ज़्यादातर जॉगर्स के लिए यह पसंदीदा जगह है। इसके अलावा बच्चों के लिए खेल का मैदान, डांस हॉल और ताज़ी हवा में अभ्यास करने के लिए छोटे उपकरणों से सुसज्जित ये ओपन जिम जैसी कुछ सुविधाएं भी मौजूद हैं। फ्रेंड्स, आगे चलते हुए ये हमारे दोगेज भाई खड़े हैं एक चट्टान पे। 2 मिनट के लिए तो ऐसा लगा कि ये भी कोई पुतला है, पर बाद में पता चला कि ये तो हमारे दोगेज भाई थे। फ्रेंड्स, आगे चलते हुए बसवनगुड़ी में ही स्थित वाल्मीकि पीठ है, जिसे कि वाल्मीकि आश्रम महासंस्थान आदि गुरु पीठ भी कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि को समर्पित एक पवित्र स्थान और आश्रम है। यह आश्रम महर्षि वाल्मीकि के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। आश्रम में महर्षि वाल्मीकि की सुंदर मूर्तियां स्थापित हैं। यहाँ अक्सर रामायण पाठ और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। फ्रेंड्स, मंदिर में शिव जी, हनुमान जी, कई और भी देवी देवता का मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। फ्रेंड्स, पार्क से बाहर निकलते साथ कई फूड स्टॉल और फूड ट्रक हैं, जिनमें आप स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। अब इस वीडियो का अंत करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।